ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत पर आप विचार श्रवण कर रहे थे। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता। मानव की ये बहुत बड़ी भूल है जीव की। वह समझता है कि हम भोगों को भोगते हैं, वस्तुतः वह भोगों को नहीं भोगता बल्कि भोग उसे भोग लेते हैं। इंद्रियों को जब आप भक्ति रस में सराबोर करते हैं, इंद्रियों को जब भक्ति का रस मिलता है, भगवत स्वरूप का रस मिलता है, तब वह शांत होती हैं। इंद्रियां भोगों से कभी शांत नहीं होती। अनेक जन्मों से जीव को काल मारता हुआ चला आ रहा है। काल डसता हुआ चला आ रहा है। यह संसार सरोवर है। यह काल ही मगर का रूप है, काल ही सर्प का रूप है। सर्प डसता है तो शरीर के अंदर जहर फैलता है, और मगर ग्रसता है तो अपने आप में निगलता है। पैरों की तरफ से। तो जिस संसार में मानव काम क्रीड़ा में रत है, आसक्त है, जैसे सरोवर में हाथी आसक्त था, स्नान में आसक्त था। बड़ी बातें याद रखने की हैं। जब मनुष्य का जन्म होता है, उससे पहले मनुष्य का कोई नहीं होता। मनुष्य जब मरता है, उसके बाद भी मनुष्य का कोई नहीं होता। यह जो मौत रूपी ग्राह है, यह पहले मनुष्य के पैरों की शक्ति क्षीण करता है। यह ग्राह पैरों की तरफ से ग्रसता है। सर्प दंश होता है, सर्प काटता है तो शरीर में धीरे धीरे जहर फैलता है और शरीर जड़ता की ओर बढ़ता है। मौत रूपी ग्राह जब ग्रसता है तो व्यक्ति भी जड़ता की तरफ, जीव भी जड़ता की तरफ बढ़ता है।
मानो काल ने उसके पैर पकड़ लिए हैं, इसलिए पैरों से अब चला नहीं जाता। पैरों की शक्ति छीन कर दी, पांव की शक्ति छीन कर दी। जब पैरों की शक्ति छीन होती हुई दिखे आपको तो सावधान हो जाना चाहिए। सावधान हो जाना चाहिए इस संदर्भ में कि काल ने हमारे पैरों को पकड़ लिया है और ये अब ग्रसेगा। और सावधान इसलिए भी हो जाना चाहिए कि समीप में रहने वाले, साथ में रहने वाले संबंधी जितने हैं, कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। आप स्वयं प्रयत्न करते हैं पैरों की कमजोरी को दूर करने के लिए, उनकी शक्ति को, पैरों की शक्ति को बढ़ाने के लिए। आपके परिवारी जन भी अनेक डॉक्टरों को लाकर वो भी यत्न करते हैं कि इनके पैरों की शक्ति, जो पांव की शक्ति छीन हो रही है, वह दोबारा आ जाए। लेकिन पांव की शक्ति जो छीन हो रही है वो काल चक्र के कारण हो रही है। और काल चक्र जो मरता है वो सुदर्शन चक्र से मरता है। इस समय घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि भगवत स्मरण करने की जरूरत है। भगवत स्मरण में साधक को लग जाना चाहिए। जब उसके घोंटू काम करना बंद कर दें, पैर काम करना बंद कर दें, तो उसे समझ लेना चाहिए कि अब हमारा कोई भी नहीं है, साथ कोई दे नहीं पाएगा। क्योंकि जब आए थे तो अकेले आए थे, अब जब जाएंगे तो भी अकेले जाएंगे। आप सोचो और विचार करो, जब आए थे तो क्या आप अपनी इच्छा से आए थे? और जब आप जाएंगे तो क्या आप अपनी इच्छा से जाएंगे? न तो आप अपनी इच्छा से आए थे और न आप अपनी इच्छा से जाएंगे। संतों से मैंने संदेश सुना है कि लाई हयात आए और ले चली कजा चले, न अपनी खुशी आए न अपनी खुशी चले। जिंदगी लेकर के आई थी तो आ गए, और मृत्यु लेकर के जा रही है तो जा रहे हैं। न संसार में हम अपनी खुशी आए थे, न अपनी खुशी जा रहे हैं। इसलिए साधक को चाहिए, जीव को चाहिए कि काल चक्र से छूटने के लिए भगवत स्मरण करना, हरि स्मरण करना बहुत अनिवार्य है। यह दृष्टांत जो गजराज का है वो यही संदेश देता है कि जब गजराज का पांव ग्राह ने ग्रस लिया तो वह बहुत समय तक उस ग्राह के साथ लड़ता रहा। हाथी बाहर को निकलना चाहता है, खींचता है, और ग्राह भीतर को ले जाता है। मानव की हालत भी यही होती है। जब मृत्यु आती है तो वो जीवन चाहता है और जीवन के लिए बहुत प्रयत्न करता है, परंतु मृत्यु रूपी ग्रह उसे ग्रसता ही जाता है।
याद रखना, इस मृत्यु रूपी ग्रह से वही छूटता है जो परमात्मा का दर्शन कर लेता है। जिसको परमात्मा का दर्शन होता है वही काल चक्र से मुक्त होता है। क्यों? कि काल तो काल है, पर काल के भी काल महाकाल भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री शिव हैं। उज्जैन में आपने सुना है एक मंदिर है महाकालेश्वर महादेव का, उनके वहां मुख्य दर्शन हैं। जैसे यहां वृंदावन में पधारने वालों के लिए श्री बांके बिहारी जी के मुख्य दर्शन हैं, ऐसे ही उज्जैन में महाकालेश्वर महादेव के मुख्य दर्शन हैं। तो परमात्मा तो काल के भी महाकाल हैं, और उनके दर्शन जो पा लेता है वही काल चक्र से मुक्त होता है, मृत्यु चक्र से मुक्त होता है। अब उस मृत्यु चक्र से मुक्त होने के लिए सुदर्शन चाहिए। जैसे पुकारा था गजराज ने, और तब हरिनाम पुकारी। कब? जब देखा कि जितने भी मेरे साथ के हाथी थे, परिवारी जन थे, बाल बच्चे थे, और जो भी थे जितने भी थे सब प्रयत्न करके थक गए, और मैं भी प्रयत्न करके थक गया। तब हरिनाम पुकारी, तब उसने प्रभु का नाम लिया, और जब प्रभु का नाम लिया, हरि नाम लिया, तो हरि दर्शन, उस अवस्था में उसे हरि का दर्शन हुआ। सुदर्शन चक्र संसार में जितने भी हैं वो सब दर्शन हैं, और परमात्मा का दर्शन सुदर्शन है। सिर्फ परमात्मा का दर्शन ही सुदर्शन है, और इसके अलावा जितने भी हैं सब दर्शन हैं। तो सुदर्शन चक्र का अर्थ है जब आप परमात्मा का दर्शन करेंगे तभी इस काल चक्र से मुक्त होंगे। जब आप परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करेंगे तभी आप इस काल चक्र से मुक्त होंगे, वरना इस काल चक्र से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मैंने आपको संदेश दिया, मगरमच्छ के मुख से कोई आज तक छूट नहीं पाया है। प्रयत्न चाहे जितना कर लो, मौत के मुख से आज तक कोई निकल नहीं पाया। सभी मौत के मुंह में समा जाते हैं। जन्म लेकर कहाँ से आते हैं और मृत्यु के समय कहाँ चले जाते हैं ये किसी को कोई पता नहीं। लेकिन इतना समझ में आता है कि प्रातः काल होने पर आप अपने घर में से निकलते हैं और सायंकाल होने पर आप अपने घर में प्रवेश कर जाते हैं। तो इतना समझ लेना कि मरने से पहले भी हम परमात्मा के स्वरूप में थे, और मरने के बाद भी हम परमात्मा के स्वरूप में लीन होंगे। बीच में हमने परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करना छोड़ा, बीच में हमने अपने स्वरूप परमात्मा स्वरूप का ध्यान करना छोड़ा, इसलिए भटक गए। गजेंद्र को लगा कि अब मुझे कोई बचा नहीं पाएगा, मैं मर जाऊंगा। तो उसने सोचा कि जिसका कोई साथी नहीं होता उसका साथी भगवान होता है। किसी कवि ने लिखा है,
कोई संगी साथी न हुआ मर के बजज तेरे कफन। कोई संगी साथी न हुआ मर के बजज तेरे कफन। पहली मंजिल से ही हर एक जुदा यार हुआ। पहली मंजिल से ही हर एक जुदा यार हुआ। जो पहली मंजिल जब उसको ग्रसने लगते हैं तभी छोड़ करके सब भाग जाते हैं। बेटा कहीं सर्विस करता है, उसको सूचना मिलती है पिताजी की हालत बहुत खराब है, वो अब जाने वाले हैं। बेटा दौड़ कर आता है, बाहर से छुट्टी लेकर आता है 4 दिन की, पिताजी की सेवा में रहता है। और इसके बाद में छुट्टियां खत्म होती हैं, कहता है पिताजी मेरी छुट्टी खत्म हो रही है, मैं जा रहा हूं। बच्चों को कहता है यदि पिताजी को कुछ हो जाए तो मुझे फोन कर देना, मुझे बता देना। यह है व्यवहार। बच्चा भी जब नौकरी पर चला जाता है, घर के कोई मदद नहीं कर पाते, तो फिर होता कौन साथी है। सुने जी मैंने निर्बल के बलराम, मैंने सुना है कि जो निर्बल होता है, जिसका कोई साथ नहीं दे पाता, जिसको कोई बचा नहीं पाता, जिसकी कोई रक्षा नहीं कर पाता, उसके बल जो होते हैं वो राम जी हैं। इसलिए राम जी को याद करना चाहिए। मैं आपको याद दिलाऊं, द्रौपदी ने जब किसी ने साथ नहीं दिया तो किसको याद किया? भगवान को याद किया। गजेंद्र राज ने किसको याद किया? भगवान को याद किया। तो ये संसार ही सरोवर है, बिना भगवान के स्मरण के गति नहीं है। इसलिए आपको भगवान पर यकीन करना चाहिए, और वो आते भी हैं रक्षा के लिए, और वो आपकी रक्षा भी करते हैं, आपकी नहीं सबकी रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान का स्मरण करो, और भगवान का स्मरण करते हुए जीवन में जियो, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा रस आएगा। भगवान के नाम का संकीर्तन करो, भगवान के नाम का जप करो, भगवान के स्वरूप का स्मरण करो, और भगवान का स्मरण करते हुए जियोगे तो आपको आपकी रक्षा के लिए भगवान अवश्य पधारेंगे और आपकी रक्षा करेंगे, आपकी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि भगवान का यह काम है। गीता दर्शन में भगवान ने कहा मेरे 2 काम हैं। नीति में कहा अरिक्षितम तिष्ठत दैव रक्षितम, जिस अवस्था में उसकी कोई भी रक्षा नहीं कर पाता उस समय भगवान रक्षा करते हैं। और गीता दर्शन में कहा योग क्षेमम वाहम्यहम्, योग और क्षेम प्राप्ति और जो प्राप्त है उसकी रक्षा का काम मेरा है। इसलिए भगवान पर छोड़ो और भगवान का स्मरण करो। भगवान ही हमारे सहायक हैं, भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे, और कोई दूसरा रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए जब वृद्धावस्था आने लगे, पैर कमजोर होने लगे, तो तेजी से भगवान के नाम का सुमिरन करना शुरू कर दो, भगवान के नाम का चिंतन करना शुरू कर दो, भगवान के नाम का जप करना शुरू कर दो, और भगवान के स्वरूप का ध्यान करना शुरू कर दो तेजी से, अच्छी तरह से, और समय निकाल करके करो। ऐसा नहीं कहना बुढ़ापे में कि हमारे पास समय नहीं है। जिंदगी में पहले तो समय नहीं मिला और अब भी कहोगे कि समय नहीं है, तो समय कब मिलेगा? शमशान में जाकर। इसलिए सावधान, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आपको बहुत से संदेश मिलते हैं कि आप भजन करो, पहले पैर कमजोर होते हैं, संदेश देते हैं कि भजन करो,
हाथ कमजोर होते हैं, संदेश देते हैं भजन करो। आंखें कमजोर होती हैं, संदेश देती हैं भजन करो। कान कमजोर देते हैं, सुनाई कम देता है, कहते हैं भजन करो। बिना भजन की गति नहीं है, बिना भगवान के दर्शन की गति नहीं है। किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जब सामर्थ्य है तभी भजन करो और अपने जीवन में श्रेय को प्राप्त करो। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देंगे। और आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीत श्रीमद् भागवत पर दार्शनिक विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और एक बात जरूर कहेंगे, आप सबके प्रति मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत मेरे प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।